जराइम पेशा अफराद का इखलाकी अक़दार से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो तो बस लूट मार और चीना चपटी के अलावा लोगों की इज्जतों के साथ खेलना भी इंतहाई मामूली बात समझते हैं। अगर अगवाकारों की वारदातों पर नजर डाली जाए तो लाहौर में छोटे बच्चों को अगवा करने के बाद उन्हें ज्यादती का निशाना बनाने और उसके बाद उन्हें तेजाब के ड्रम में डालने के भयानक वाक़यात के अलावा भी कई वाक़यात जराइम की तारीख का हिस्सा हैं और उनके बारे में बात करते हुए दिल दहल जाता है। लेकिन आजकल लाहौर में नौजवान बच्चियों को अगवा करने के बाद उनके साथ ज्यादती के वाक़यात में मुलविस मुलजिम की दीदा दलेरी इन सब वाक़यात से ज्यादा घिनौना अमल है। ताहम पुलिस के हाथों ऐसे दरिंदों की गिरफ्तारी एक काबिल सताइश अमल है। मासूम बच्चों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाए जाने के वाक़यात में आए रोज इजाफा देखने में आ रहा है। कई वाक़यात में सफ़ाक मुल्ज़िमान मासूम बच्चों को मौत के घाट भी उतार देते हैं। पुलिस की तरफ से कोई मौसर कार्रवाई ना होने की वजह से अक्सर मुकदमात के तो मुल्ज़िम भी गिरफ्तार नहीं हो पाते। ताहम अगर पुलिस जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो मुल्ज़िमान गिरफ्तार भी हो जाते हैं और कैफरे किरदार तक भी पहुंच जाते हैं। रेलवे पुलिस ने मासूम बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। डीआईजी रेलवे शारक कमाल ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर तैनात 2 एहलकारों ने एक नौजवान के साथ 6 साला मासूम बच्ची जिसके पास स्कूल बैग था स्टेशन के अंदर जाते देखा, जिसे मशकूक समझते हुए उन्होंने नौजवान से बच्ची के बारे में पूछा तो वो कोई तसल्लीबख्श जवाब ना दे सका और जब बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया कि वो उसका रिश्तेदार नहीं बल्कि उसे साथ लेकर कहीं जा रहा है। अहलकारों ने उसे हिरासत में लेकर थाना रेलवे पहुंचा दिया, जहां इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया कि वो बागबानपुरा का रहायशी आसिफ है और बच्ची को अगवा करके कराची ले जा रहा था, जहां उसने उसके साथ ज्यादती करना थी, जबकि वो अब तक कई मासूम बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बना चुका है। मुल्ज़िम के इंकशाफात पर आला पुलिस हुकाम को इत्तला दी गई, जो थाने पहुंच गए। बच्ची के पास एक बस्ता था जो उसकी कमर पे था और मालूम ऐसे हो रहा था जैसे उस बच्चे का इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे पुलिस वाले 2 वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ज़रा इसको मालूम करने की कोशिश की कि ये क्या मामला है। उनको जल्दी अंदाज़ा हो गया कि इस बच्ची का इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्ज़िम से की गई तफ्तीश में मालूम हुआ कि वो अब तक 8 बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बना चुका है, जबकि 2 बच्चियों को वो सियालकोट और सांगला हिल लेकर गया था, जहां उन्हें ज्यादती का निशाना बनाकर छोड़ दिया था। मुल्ज़िम के इंकशाफ पर रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सियालकोट और सांगला हिल से दोनों बच्चियों को तलाश करके लाहौर लाकर वुसा के हवाले कर दिया। अपने खानदान के अंदर भी इसने ये इंकशाफ किया है हमारे सामने और इंतहाई अफसोसनाक बात है ये। अपनी फैमिली के अंदर जो इसके खूनी रिश्ते हैं उनमें से भी किसी एक बच्ची के साथ ये ऐसी हरकत कर चुका है। एक बच्ची के बारे में इसने इंकशाफ किया था कि ये कोई 1.5 माह कबल 40 दिन कबल प्रिसाइसली ये लाहौर से एक बच्ची को अगवा करके सांगला हिल पार्क में छोड़ाया था। वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर हमने अल्लाह के फजल से उसको रिकवर कर लिया है और वो अपने पेरेंट्स के पास। मुल्जिम आसिफ ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसके बाद लाहौर पुलिस के लिए 1 साल से दर्द-ए-सर बना अहम केस हल होने की उम्मीद पैदा हो गई। देखते हैं कि उसने ऐसा क्या इंकशाफ कर दिया। डीआईजी रेलवे ने बताया कि मुल्ज़िम ने 1 साल कबल गंगाराम अस्पताल से मिलने वाली बच्ची सुंबल को भी ज्यादती का निशाना बनाने का इतराफ किया है, जिस पर लाहौर पुलिस और रेलवे पुलिस की ज्वाइंट टीम तफ्तीश कर रही है। जल्द इस बारे हकायक वाज़ेह हो जाएंगे। अभी कुछ उसके बारे में बात करना मेरे लिए कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि बात जा रही है उस तरफ और इंशाल्लाह जल्द ही उस सिलसिले में कोई। अब देखिए, सिर्फ कन्फेशन से तो बात होती नहीं, उसके लिए एविडेंस चाहिए होता है। वो कलेक्ट करने की कोशिश पुलिस कर रही है इस वक्त। जी हाँ, एडमिट कर रहा है। आइए देखते हैं कि मुल्जिम मासूम बच्चों को अगवा करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करता था।
बाद से जो इंसान मुझे भी ऐसे। मुल्ज़म आसिफ ने बताया कि वो रिक्शा ड्राइवर है। वो रिक्शे पर गली मोहल्लों में घूमता था और जहाँ कोई मासूम बच्ची नजर आती उसे बहला फुसलाकर रिक्शे में बिठाकर किसी वीरान जगह ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डालता था और अब तक वो 8 बच्चियों से ज्यादती कर चुका है। मैं ऐसे ढूंढता था बच्चियों को कि जिस तरीके से जब मैं घर से चलता था तो मैं देखता था गलियों में बच्चियों को, बच्चियाँ चीज़ लेने जाती होती थी, तो उस दौरान मैं बच्ची को जो सा ना अपना बातों में ला के कोई चीज़ दिला के, कोई चीज़ खिला के, मकसद के जैसे ले जूस वगैरह, कोई निमको बिस्कुट, इस तरह केक वगैरह कोई ऐसी चीज़ दे के, तो उस तरह मैं बच्ची को कहता था कि तुम जो सा ना मेरे पीछे आई जाओ, एक आध चीज़ उसके हाथ में पकड़ा देता था, उस तरह वो मेरे साथ आई जाती थी। मुल्जिम ये घिनौनी हरकत क्यों कर रहा था और पुलिस को उसने क्या वजह बताई? शौक नहीं था, ये मुझे ऐसे ही बस। मुल्ज़म ने मजीद बताया कि उसे बचपन में स्कूल के साथियों ने ज्यादती का निशाना बनाया था, जिस पर वो इंतकामन ये घिनौनी हरकत जारी रखे हुए था। बात ऐसी है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ क्लास फेलो भी थे दोस्त, तो उनके साथ उन्होंने एक दफ़ा कहीं मेरे साथ जो ना बात वगैरह, यानी कि मुझे ना बहलाया वगैरह, बात वगैरह की कि बाहर चलेंगे ऐसे कुछ खाने पीने के लिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़म से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तफ्तीश कर रही है। मजीद इंकशाफात मुतवक्का हैं, जबकि मुगलपुरा और उससे मुल्हिका इलाकों से अगवा होने वाली मासूम बच्चियों का रिकॉर्ड इकट्ठा करके इस हवाले से भी तफ्तीश जारी है। कैमरामैन इशफाक बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों के अगवा में जहां जराइम पेशा अफराद की अय्यारी शामिल होती है, वहां ऐसे वालिदैन को भी बरी ज़िम्मा नहीं ठहराया जा सकता जो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं और उनके मशागिल क्या हैं। इसके साथ ही वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में जहां नौजवान लड़कों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, वहां कत्ल होने वाले ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो उम्र रसीदा या एक बड़े खानदान के सरबराह हैं। यहां के इलाके अजीजाबाद में कातिलों ने फायरिंग करके 9 बच्चों के बाप मेहनत कश को उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब वो फैक्ट्री के मालिक की जान बचाने के लिए आगे बढ़ा। शहर कायद में कई सालों से जारी टारगेट किलिंग में हजारों खानदानों के चिराग गुल हो चुके हैं। घर से निकलने वालों को ये नहीं पता होता कि वो रात को अपने घरों में वापस लौट भी पाएंगे या नहीं। अजीजाबाद भंगोरिया गोट का रिहायशी जुमा खान भी 6 सितंबर की सुबह अपनी बीवी बच्चों के साथ नाश्ता करके घर से निकला, लेकिन दोबारा अपने घर वापस ना आ सका। मकतूल की बीवी ने बताया कि दहशतगर्दों ने फैक्ट्री के मालिक पर फायरिंग की थी, जिसको बचाने के लिए वो आगे बढ़ा तो जालिमों ने उसको भी गोलियों का निशाना बना दिया। मैं समझी कोई खड्डा वड्डा हो गया, अचानक उनको गोली लगी, पता चला 5 बजे करीब। बस अस्पताल ले गए, हम लोग वहाँ भागते हुए, मगर उन्होंने हमें मुँह नहीं दिखाया। सेठ से बहुत मोहब्बत करते थे, उनको बचाने के चक्कर में चले गए। अजीजाबाद में वाक़े फैक्ट्री में प्लम्बर का काम करके अपने बच्चों का पेट पालने वाला जुमा खान 9 बच्चों का बाप था, जिसकी छोटी बेटी उसे याद करके रोती रही। हमेशा बोलते थे जल्दी सो जाओ, जल्दी सो। एक दिन खुद ही तो गए। छूने भी नहीं दिया मैंने अब्बू को एक बार। मकतूल की बड़ी बेटी ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि उनके वालिदैन मिलकर नौकरी करते थे। अम्मी भी घरों में काम करती थी तो उनके घर का गुजर बसर होता था। जालिमों ने उनकी हस्ती बस्ती दुनिया उजाड़ दी। मेरी अम्मी भी काम करती थी, मेरे अब्बू भी।
इस घर का 10,000 रुपये किराया है जो अब्बू दिया करते थे, अम्मी घर चलाती थी। मकतूल के बेटे का कहना था कि 6 सितंबर की शाम उसे फोन आया कि मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके उनके वालिद और फैक्ट्री के मालिक अली अकबर को गोलियां मारी हैं और जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसके वालिद दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वहाँ से अब्बासी मुझे कॉल आई कि अब्बासी में जाना है। वहाँ गया मैं, वहाँ मुझे पता चला कि अब्बू ठीक हैं, कुछ हुआ नहीं है, गोली सिर्फ छू के गई है। हालांकि उन्होंने मुझसे झूठ कहा और फिर जब मुझे पता चला थोड़ी देर बाद कि अब्बू मेरे एक्सपायर हो गए। कराची में जारी दहशतगर्दी के वाकयात ने कई खानदानों और हजारों बच्चों को बेयारो मददगार बना दिया है। इसके बावजूद हुकूमत टारगेट किलिंग पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है। कैमरामैन खालिद शेख के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची हो या लाहौर या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, मासूम बच्चों के अगवा, उनसे ज्यादती और कत्ल के वाकयात से भरा पड़ा है। लेकिन कराची की पुलिस ने 11 साला लड़के को स्कूल से घर जाते हुए अगवा करने वाले मुलजिम को वारदात के चंद घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और मुलजिम कौन था, आइए देखते हैं। इंसान की आंखों पर जब लालच की पट्टी बन जाए तो फिर वो अपना पराया सब भूल जाता है। कराची पुलिस की हिरासत में मौजूद इन मुल्ज़िमान का ताल्लुक भी उन्हीं लोगों से है जिन्होंने चंद रुपयों की खातिर अपने रिश्ते का पास भी नहीं रखा। 11 साला वकास को 9 सितंबर के रोज स्कूल से घर आते हुए घर के करीब से नामालूम कार सवार मुल्ज़िमान ने अगवा कर लिया था और उसकी रिहाई के लिए मुल्ज़िमान ने 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। तालिब इल्म वकास के अगवा का मुकदमा यूसुफ प्लाजा थाने में दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू की और ऐनी शाहिदीन की मदद से पुलिस ने जल्द ही अगवाकारों का सुराग लगा लिया। मोहम्मदी पब्लिक स्कूल से आते हुए अगवा कर लिया गया था और रैंसम डिमांड 10 मिलियन रुपीस की गई थी। इलाके से शवाहिद जमा किए और उसमें पता चला कि एक गाड़ी जो है सफ़ेद रंग की छोटी गाड़ी थी और उसके अल्फ़ाबेट जो थे वो बता दिए किसी ने। उससे हमारी तफ्तीश चली और उसके बाद हमने रेंटे कार वालों पे काम किया और वहाँ से एक रेंटे कार के मालिक तैमूर को हमने पिक किया और उसने बताया कि ये गाड़ी ऐसी गाड़ी ये ज़फ़र इकबाल व खुशी मोहम्मद लेके गया था किराए पे। मुलजिम किराए की गाड़ी में बच्चे को अगवा करना चाहता था, लेकिन पुलिस की बर्बाद कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया। इसके बावजूद पुलिस को चकमा देने के लिए उसने कोई और ही मंसूबा बना रखा था। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के बयानात के बाद रेंटर कार के मालिक को हिरासत में लिया, जिसने पुलिस को बताया कि उससे किराए पर कार ज़फ़र इकबाल नामी शख्स लेकर गया था, जिस पर पुलिस ने ज़फ़र इकबाल को भी ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नॉर्थ नाज़माबाद में एक मकान पर छापा मारकर मुग़वी बच्चे को बाजियाब करा लिया। ज़फ़र इकबाल को अरेस्ट किया गया, जिसने बताया कि वो बच्चा जो आपके सामने है इसको इसके साथ इसके 2 और साथियों ने अगवा किया है और उसको ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़माबाद के अक़ब में एक जगह पे रखा हुआ है। पुलिस ने वहाँ पे रेड किया, बच्चे को बरामद किया। अगवा की वारदात के बाद मुल्ज़िमान ने पुलिस को चकमा देने के लिए बेहतरीन मंसूबा बना रखा था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िम के 2 साथी फैयाज और जाकिर वारदात के फौरी बाद बजरिया ट्रेन लाहौर रवाना हो गए थे, ताकि पुलिस जब तक लाहौर में मुल्ज़िमान तक पहुँचेगी उस वक्त तक कराची में मौजूद उनका साथी मुग़वी बच्चे के घर वालों से तावान वसूल कर लेगा। इसके 2 जो साथी थे वो ट्रेन के ज़रिए लाहौर रवाना हो गए थे ताकि वहाँ से हमारे को मिसलीड करें। जो उनकी लोकेशन आ रही थी वो ठट्टा की आई, फिर हैदराबाद, आगे से वो ट्रेन में थे और वो ट्रेन के ज़रिए लाहौर से उन्होंने रैंसम डिमांड करना था और इसने ज़फ़र इकबाल ने यहाँ से इसको लेना था।
बच्चे को अगवा करने वाले मुल्जिमान कोई और नहीं, उसी बच्चे के रिश्तेदार थे। लेकिन वो किस शहर से यहाँ आए थे और ये मंसूबा कैसे बनाया गया, आइए देखते हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़े जाने वाला मुल्जिम जफर इकबाल बाजियाब होने वाले बच्चे का रिश्तेदार है, जिसने इस वारदात के लिए अपने 2 साथियों को लाहौर से कराची बुलवाया था और उसे पता था कि वकास के वालिदैन एक जायदाद फरोख्त करने वाले हैं और उसी से हासिल होने वाली रकम को उन्होंने तावान की सूरत में वसूल करना था। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी जो कि लाहौर के सबब्स में बहुत महंगी हो गई थी, वो बेचना चाह रहे थे उसकी वैल्यू, तो उनको पता था, तो उन लोगों ने आके यहाँ पे काम किया कि ये अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एसएसपी नौमान सिद्दीकी का कहना था कि कराची में मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी की वारदातें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। ऐसे गिरोह के खिलाफ लियाकताबाद पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके दौरान फरहान, शेरी, इरफान और शाहिद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। थाना लियाकताबाद वालों ने मोटरसाइकिल गैंग अरेस्ट किया है, जिसमें फरहान, मोहम्मद शहरियार, शेरी, इरफान और मोहम्मद शाहिद को और 8 मोटरसाइकिलें और 2 मोटरसाइकिलों के चेसिस बरामद किए हैं। एक्चुअली ये मोटरसाइकिलों का यही काम होता है कि चेसिस वगैरह रख के और उसकी जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो सेल आउट कर देते हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कमसन वकास को अगवा करने वाले मुल्जिम के 2 साथियों की तलाश में पुलिस की टीमें पंजाब रवाना कर दी गई हैं। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। आज के प्रोग्राम में सामने आने वाले वाक़यात से ये बात साबित होती है कि अगर पुलिस ईमानदारी और फ़र्ज शनासी से काम ले तो मुल्क में होने वाले दूसरे जराइम के साथ बच्चों के अगवा की वारदातों पर भी काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।